Chapter 2, verse 47. You have the right to work only, and not to the fruits of work. Let not the fruit of action be your motive, nor let your attachment be inaction. यहाँ पे कामना होती है, वहां पे सत्य नहीं हो सकता ना। जब तक कर्ता भाव है तेरे में, तू करने वाला है, तब तक तेरे को चिंता रहेगी रहेगी। कृष्ण बोलते हैं, इसलिए अर्जुन और कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे कबीर जी की बात आती है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा, मुझे समर्पित कर दे। अगर और कुछ नहीं कर सकता तो रिजल्ट मुझ पे छोड़ दे, तू फ्री हो जा। वैसे तो गीता में ये समझाने की कोशिश भी की गई है कि अगर कर्म फल की चिंता हो रही है, तेरा कर्म ही गलत है, तेरा कर्म ही सही नहीं है, उसमें कामना है। अगर तुझे चिंता हो रही है, क्योंकि जिसका कर्म फल सही होगा, जिसका कर्म सही होगा, उसके पास चिंता के लिए टाइम कहाँ होगा, उसके पास चिंता के लिए टाइम कहाँ होगा, उसके पास सोने के लिए टाइम नहीं होगा, उसका काम इतना जरूरी होगा। यहाँ पे कर्ता भाव होगा, वहां पे चिंता होगी और कर्म गलत हो रहा है। वहां पे जो बंदा कर्तव्य भाव छोड़ के काम करता है, निष्काम कर्म करता है, उसके पास टाइम कहाँ होता है चिंता करने का। चिंता करने के लिए फ्री टाइम चाहिए ना, चिंता करने के लिए फ्री टाइम चाहिए। अभी कोई भगत सिंह होते हैं, कबीर जी होते हैं, उनके पास कहाँ टाइम होता है फालतू का। आज सब्जी में क्या बना है, तोरी टिंडी, आलू छोले, मटर पनीर। कबीरों को चिंता थी इसकी, वो मिली मिली सूखी रोटी हाथ पे रख के, नहीं ना मिली पानी पी के अपना काम में लग गए। उनका कर्म जरूरी होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। हमें तो स्कूल कॉलेज भी इसलिए भेजते हैं घर वाले कि 4 साल बाद ये इतना रिटर्न आएगा इस पे, तो वहां पे प्रेम नहीं है ना। यहाँ धार्मिक स्थानों पे जितना मर्जी जाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बिच्छू का स्वभाव काटना होता है, पर एक संत आदमी फिर भी उसकी हेल्प करता है। बिच्छू पानी में डूब रहा होता है, संत को पता होता है वो काटेगा, पर वो निकालता है उसको, क्योंकि वो उसका स्वभाव है बिच्छू का। तो हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, सही कर्म। चिंता विंता करने का किसके पास टाइम है? चिंता करने का टाइम है तो प्रेम नहीं है ना वहां पे। हम तो आदमी को अस्पताल भी इसलिए लेके जाएंगे कोई, कि अभी तो ऐसा आ गया कि सोशल मीडिया पे फोटो खींच के डालेंगे पहले, तो वहां पे तो कर्ता भाव है ना, वो तो ईगो है। उससे ना समाज का भला होगा, ना कोई बंदे का भला होगा, किसी का भला नहीं होगा उससे। यहाँ पे कर्ता भाव है, यहाँ पे ईगो है, यहाँ पे अहम है, वहां पे किसी का भला नहीं होगा। वहीं पे चिंता है, यहाँ पे अहम है। अहम छोटू है ना, अहम को चिंता रहती है। अपने आप को बहुत बड़ा समझे बैठा है कि मैं ही हूं, दुनिया मेरे से ही चलती है। एक सिपाही का जैसे होता है, संकेतक बात ले लो, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, हाउ हार्ड इज इट टू अराइव एट दिस सॉर्ट ऑफ नॉन अटैचमेंट, देयरफॉर कृष्णा shows us the lower ways and methods. The easiest way for everyone is to do his or her work and not take the result. It is our desire that binds us. If we take the results of actions, whether good or evil, we will have to bear them. But if we work not for ourselves, but all for the glory of Krishna, the result will take care of themselves. To work you have the right, but not to the fruits thereof. The soldier works for no result, he does his duty. If defeat comes, it belongs to the general, not to the soldier. We do our duty for love's sake, love for the general, love for Krishna. तो नियम क्या हुआ? To work without desire for the fruits of work is the law. To work without desire for the fruits of work is the law. क्योंकि वो तेरे हाथ में नहीं है। कृष्ण ने तो बोला था, जिस धर्म को कामना संचालित कर रही है वो धर्म नहीं होता।
क्या कि जिस धर्म को कामना संचालित कर रही है वो धर्म नहीं होता। हमारा धर्म ही ये है, जाते ही हम इसलिए डर लालच, इसके घर में आग लग जाए भगवान, इसका ये हो जाए, इसको वो हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, फिर वो मिलके परेशान हो गया, ये मेरे को नहीं चाहिए अभी। हम तो जाते इसलिए हैं। तो कृष्ण ने ऐसे लोगों को मूड कहा है। धर्म से तो इनका लेन देना नहीं, इनका इंसानियत से भी कोई लेन देना नहीं। अगर कामना ना हो तो कितने लोग धार्मिक स्थान पे जाएंगे? वहां तो मैं को छोड़ के आना होता है ना। हम तो वहां पे पता नहीं क्या कुछ करने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हे प्रभु, गया वहां पे, प्रभु मुझे रसगुल्ला चाहिए। अहंकार ने कहा रसगुल्ला खाना है, शरीर ने कहा रसगुल्ला खाना है। अहंकार खत्म करने जाना था, तो रसगुल्ला खा के अहंकार ने मांगा, रसगुल्ला मिल गया उसको। संकेतक बात है, वो अहंकार और बढ़ गया। श्रद्धा और प्रेम के बिना निष्काम कर्म हो नहीं सकता। श्रद्धा और प्रेम के बिना निष्काम कर्म हो नहीं सकता। नहीं तो हर 10 मिनट बाद बंदा पूछेगा मैंने 10 मिनट काम किया, मिला क्या? प्रेम और श्रद्धा जरूरी है। प्रेम और श्रद्धा में आता है कि मिला तो पता नहीं, मिला तो भी सही, नहीं मिला तो भी सही, मेरे लिए कर्म जरूरी है अपना। वहां में मेरा भी नहीं होता। फिर पढ़ रहा था, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं ना कि जो आदमी गुस्सा व्यक्त ना करता हो, पी जाता हो, उससे बच के रहना चाहिए। जो गुस्सा दबा लेता हो, जो बात बात पे खिंच जाता हो, गुस्सा निकाल देता हो, वो सही है, वो चलता है। जो आदमी गुस्सा व्यक्त नहीं करता, दबा के रखता है, चुपचाप रहता है, वो जब फटेगा तो 2-4 लाशें गिरती हैं, 2-4 को उड़ा देता है। ये मैंने न्यूरो साइंस बोलती है। तो इसलिए गुस्सा व्यक्त कर देना चाहिए जब आता है। इकट्ठा करके रखता है जो, तो उससे बच के रहना। जैसे 2 मिनट तुम्हारी सांस रोक दी जाए और 2 मिनट बाद जब सांस लोगे, जब खुलेगा नाक, तो पूरी दुनिया को पी जाना चाहोगे ना। ऐसे ही गुस्सा है। जो आदमी गुस्सा ना करता, पी जाता हो शांत, तो उससे बच के रहना। चलो थोड़ा नेति कर देते हैं रेबू गीता के चैप्टर 9 से। विदेह मुक्ता कौन होता है? The rare explanation of the liberation from the body, he is the Videh Mukta, who does not remember whatever he has discarded and not discarded. Of the nature of Brahman, the peaceful self, without any form, ever blissful and abiding in himself, in utter silence, is Videh Mukta. The self of all beings, the self in peace, without concept of liberation, without being a single self, the witness of all, is Videh Mukta. The ideal self, the beloved self, am I, the self which plays, just my own self, the silent self, the natural self. He who is thus is the Videh Mukta. I am myself, the shining self, the self of all, just my own self, the unborn self, the immortal self. He who is thus is the Videh Mukta, the blissful self, one's own dear self, the liberated self, and the settled and thus one-pointed is the Videh Mukta. The one who does not think, I indeed am Brahman, I indeed am consciousness, or I indeed am the one, and who remains purely as consciousness, is Videh Mukta, leaving aside even the certitude that I am Brahman and full of bliss, is Videh Mukta, leaving aside any certainty that all is there or nothing is there, and being established in I am Brahman and I am none else, such is the Videh Mukta. He does not remember himself in the least, anywhere at any time. He who remains in his natural state is Videh Mukta. He has no thoughts of I, the self, another is the self, or I am the self, which is consciousness. He abides in the knowledge that I alone, Brahman, such is Videh Mukta, remaining silent in all ways, silent in whatever I am, without any purpose, such is the Videh Mukta, the Supreme Self, transcending
the gunas not accepting even the self of all, and he who is the great self in all ways is the Vade Mukta.